सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है ना। पुलिस को एनकाउंटर करने का अधिकार है भी या नहीं है, तो हम इस पूरे टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है। सबसे पहले बात आती है मित्रों कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी। और जबकि आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 20 जो है हमारा ना, आर्टिकल 20 जो आपने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, आर्टिकल 20 गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तारी के संरक्षण क्या क्या थे, है ना। आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी के संरक्षण, तो आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी के संरक्षण में कहा गया है उस व्यक्ति को उसी समय के कानून से सजा तथा खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। खुद के विरुद्ध गवाही, यहाँ देखो वही, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जैसे कोई केस हो गया हमारे भारत देश में, तो पुलिस क्या करेगी, पहले उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी और सबसे पहला काम करेगी क्या, इंट्रोगेशन है ना। इंट्रोगेशन को हम इंक्वायरी भी कह सकते हैं, जिससे हम मातृभाषा में पूछताछ कहते हैं। सबसे पहले पुलिस पूछताछ करेगी, है ना। पूछताछ कर लेगी, भाई साहब तुमसे जो कुछ है पूछेगी, फिर कहाँ घटना हुई, कहाँ गई, वहाँ तुम जाओगे ही। फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना होगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश कर दिया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा उसको, उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, है ना। कोर्ट गया, कोर्ट से वो जेल चला गया। फिर जेल गया तो जेल चला गया मित्रों, तो जेल जाने के बाद क्या होगा, अब पुलिस जाएगी उसी वारदात वाले जगह पे, वहाँ इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ अच्छा ऐसे मर्डर हुआ, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। बट एक केस था तुम्हारा हुआ था 31 दिसंबर 2022 में, मतलब नए साल के पहले दिन 2023 में। तो वहाँ पे एक केस हुआ था, जो 5 फोर व्हीलर से युवक आ रहे थे, उसने दारू पी के एक युवती को, मतलब 20 साल की जो एक महिला थी, जॉब करके आ रही थी, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में उसके फैमिली थी, तो फैमिली के लिए जॉब करती थी वो। तो उन 5 कार सवार युवकों ने उसको लड़ा दिया और 12 किलोमीटर तक घसीटते लेके चले गए भाई साहब। तो उसी केस पे हम आज चर्चा करेंगे, है ना। उसमें बताएंगे इनकाउंटर के भी बारे में, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो पुलिस वहाँ पे गई जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से वो 12 किलोमीटर तक देखती रही, कोई पुलिस को साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला पुलिस को। तो बड़ा पुलिस परेशान की भाई साहब, क्योंकि जो जिसकी डेथ हुई थी वो तो अब बता नहीं सकती कुछ, और उस कंडीशन में क्या होगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पाई, तो जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया था ना, उन 5 को तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जो तुम्हारा जज था उसको तो जेल भेज दिया, है ना। तो फिर क्या आता है मित्रों, पुलिस पहले अरेस्ट करेगी, अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तारी करेगी, है ना, और फिर पूछताछ उसी से करेगी। उसके बाद 2 कंडीशन होती हैं, जेल होगी या बेल होगी, है ना, जेल होगी या बेल होगी। तो सबसे पहले भाई साहब ये सब कार्यक्रम हो गए, उसे जेल भेज दिया गया। फिर पुलिस बहुत परेशान है, जज बोल देगा पुलिस को कि तुम जाओ अब इन्वेस्टिगेट करो पूरे मैटर की, अब तुम हमें बताओगे कि क्या होना चाहिए, है ना। अब पुलिस छानबीन करी, वो नहीं मिला। अब भाई साहब बताने के लिए, जिसकी डेथ हो गई वो क्यों बताएगा, अब सिर्फ वो लोग बचे जो जेल में बंद हैं। अब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कैसे दोबारा करेगी बताओ, किसी के पास है जवाब, क्योंकि जज ने तो उन सबको जेल भेज दिया। और जो हमारा जेल होता है वो किसके अंडर होता है, जो जेल होता है ना वो जेलर के अंडर आता है, और जेलर जो है जज के अंडर आता है। तो पुलिस तो वहाँ तक पहुँच नहीं जाएगी, पुलिस पहुँचेगी, हाँ भाई हम इन्वेस्टिगेशन करने आए ना अपराधी से, जेलर कहेगा अच्छा जाओ अभी पहले अपना पेपर पास करा के लेके आओ, है ना। तो ऐसा बोल देगा, जेलर भगा देगा पुलिस वालों को। तो वहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारे
पुलिस के कर्मचारी लोग होंगे वो पुनः जाएंगे जज के पास, जज से कहेंगे माननीय महोदय जी, अभी जो मैटर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जो जिसकी डेथ हो गई वो तो बताएगी नहीं, सबूत कोई मिला नहीं, तो हमें जो ये अपराधी हैं जिनको हमने दिया है ना, तो उनकी डिमांड तो करेगा नहीं पुलिस वाला, उनको रिमांड की बात करेगा। तो इनको हमें रिमांड पे लेना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर से इनसे इंट्रोगेशन करना है। तो जज जो होगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए पुलिस को सौंप देगा। कितने दिन की न्यायिक हिरासत होती है? न्यायिक हिरासत सुना है ना, ये लिखा कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत, और न्यायिक हिरासत होगी कितने दिन की? 14 डेज, 14 दिन के लिए, जबकि 15 दिन होता है, लेकिन 15 दिन का जो न्यायिक हिरासत देंगे तो पुलिस 16वें दिन लेके आएगी, इसीलिए इसको 14 दिन रख दिया गया। अब 14 दिन है तो 15वें दिन लाना ही पड़ेगा वापस। तो पेपर जज साइन वाइन करके दे दिए, एक चला गया जेलर के पास, एक पुलिस स्वयं रख लेगी। तो भाई पुलिस जाएगी अब जेल, अब वहाँ पर जेलर से मिलेगी। अच्छा, अब ये जेलर को सब पता रहता है कि ये अपराधी वहाँ है, यहाँ है, तुरंत उनको लाएगी, कहेगी भाई साहब तुम्हारा पुलिस रिमांड आया है, पुलिस तुमको रिमांड पे लेगी हो, अब तुम्हारा पता नहीं दोबारा तुम आओगे भी या नहीं आओगे, गाड़ी पलट जाएगी है ना। तो भाई साहब पुलिस रिमांड पे ले ली उनको, और पुलिस रिमांड 14 दिन का होता है, बहुत खतरनाक होता है ना। आर्टिकल 22 में ये भी कहा गया खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको खुद के विरुद्ध गवाही तो दिलवाना नहीं है, क्योंकि वो तो साफ साफ साक्ष्य है कि मर्डर तुमने किया। अब हमें बताना ये है कि मर्डर कैसे हुआ, है ना। तो खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाना है, सिर्फ इनसे पूछताछ करनी है केस फाइल करने के लिए। तो वहाँ पुलिस रिमांड हो गई। पुलिस रिमांड जेलरी के अंडर में आता है, और जज पुलिस रिमांड के लिए 14 दिन के लिए पुलिस को वो अपराधी इशू करता है कि 14 दिन के अंदर रखो, 14 दिन के बाद दे देना। जितने भी केस भारत में देखे हुए पुलिस रिमांड हुआ पर 14 दिन से ज़्यादा नहीं रहा होगा, है ना। जैसे अभी एक हुआ था अमृता दुबे, आकांक्षा दुबे केस, है ना, वो ख़त्म हो गई थी, तो समर सिंह को पुलिस रिमांड 14 दिन के लिए भेजा गया था, है ना। वैसे ही होता है, 14 दिन से ऊपर पुलिस रिमांड होता ही नहीं है। तो फिर पुलिस रिमांड 14 दिन की, पुलिस वाले फिर उनको अरेस्ट करते हैं, है ना, फिर अपने रिमांड में रखते हैं। उनके कई सारे जेल होते हैं, एक जगह नहीं रखते, हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है रिमांड करने की, है ना। तो वहाँ पर उनसे पूछताछ होती है, भाई साहब बताओ, हाथ जोड़ के पैर छू के कैसे ही बताओ, हैं नहीं बताते हैं, तब उन पर बढ़िया 3rd डिग्री टॉर्चर चालू होता है, और ऐसा टॉर्चर देते हैं कि हड्डियाँ ना टूटें, और 14 दिन के अंदर तो मेडिकल भी फिट ही आएगा। तो वहाँ पर वो सारा कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन पुलिस के पास कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि जब उनको, जैसे एक केस तुम्हारा हुआ था हैदराबाद केस में क्या हुआ था, हैदराबाद वाला जो केस था ना, उसमें एक लड़की का ये लोग रेप करते हैं और उसके बाद उसको जला देते हैं। सोच लो कितना भयानक दृश्य रहा होगा उस समय का। और उस समय वहाँ पर इनकाउंटर हो गया था, तो पुलिस वालों ने उन अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो साक्षी कोई मिल नहीं रहे थे, इतना गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, और पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं ना, तो उसको हम हत्या नहीं कहते हैं, उसको वध कहते हैं। लेकिन कानून की नज़रों में ये गलत है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है ना, जैसे पुलिस का भी बोलबाला बना रहे और जो अपराधी हैं वो थोड़ा डरे रहें, है ना। फांसी तक भी बहुत से अपराधी पहुंचते हैं। निर्भया कांड में कुछ लोगों को फांसी हो गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि उसमें एक बालक था वो बच गया था, उसके बाद ही जो जघन्य अपराध के सिलसिले में 16 साल की ही उम्र में वह बालिग हो जाएगा, ऐसा जस्टिस वर्मा जी की टीम बैठी थी, तब उन्होंने ऐसा एक फ़ैसला लिया था, है ना। तो बहुत सी कंडीशन होती हैं। तो उस अपराध को ना जब कोई व्यक्ति करता है तो पुलिस इनकाउंटर भी करती है, लेकिन उसको हत्या नहीं वध कहते हैं ना। शैतान का वध तो हर कोई करता है, बट पुलिस को भी हम इतना छूट नहीं दे सकते, क्योंकि हम पुलिस को इतना छूट दे देंगे तो पुलिस दिन दहाड़े सुपारी लेने लग जाएगी, है ना। लोगों की सुपारी ले ली, अच्छा चाचा को मारना है, या फिर चाचा फलाने को मारना है, फलाने के बाद जाएगा, अच्छा तुम्हें मारने के लिए 1 करोड़ दिए, अच्छा 2 करोड़ हम भी दे रहे हैं, उसको टपका दो। तो ये धंधा बन जाएगा, दिन दहाड़े इनकाउंटर होंगे, फिर तो कानून पे भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। इसीलिए न्याय बनाया गया ना, कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया। तो जो हमारा जज है ना, वो कानून अंधा नहीं होता है, कानून अंधा होता है लेकिन जज नहीं है, सुने ना। तो जज अपना सोच समझ के सब पूरा फैसला लेता है,
और पुलिस रिमांड पे जो अगर ज़्यादा कुटाई कर दी उसकी तब भी दिक्कत है। मेडिकल में जज जब कोई व्यक्ति वहाँ जाता है जेल ना, तो उसका मेडिकल सब होता है कि भी स्वस्थ है कि नहीं है ना, तो उस कंडीशन में जज पूरा चेक कर लेगा, अच्छा भाई रिमांड पे लेके तो इतना ठोके, अच्छा तुम पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो पुलिस इनकाउंटर इसीलिए करती है मित्रों। तो पूरा केस समझ में आया, पुलिस पहले इन्हें अरेस्ट करेगी, फिर पूछताछ करेगी, फिर केस फाइल करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, फिर जज उसको जेल भेजेगा। उसके बाद तो अपना सबूत वो जुटाओ, जो सबूत नहीं जुटा पाए तो पुलिस फिर से एक रिमांड पे लेती है इन्हीं सब इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसमें ठोक पीट भी सकती है, उसमें कोई दुर राय नहीं है। कुछ कंडीशन में पुलिस इनकाउंटर भी करती है जब कुछ साक्ष्य नहीं मिलता वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।